नागपंचमी के अवसर पर गोमती पहलवान अखाड़ा में कुश्ती का किया गया आयोजन। राजधानी लखनऊ में बाग महानारायण स्थित गोमती पहलवान अखाड़ा में नागपंचमी के पावन अवसर पर लगभग 100 वर्षों से लगातार नागपंचमी के दिन चलने वाला दंगल का आयोजन पार्षद अनुराग मिश्र के द्वारा दोपहर 2 बजे मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की उपस्थिति में शुरू हुआ। यह लखनऊ का एकमात्र अखाड़ा है जिसमें एक तरफ भगवान श्री बजरंगबली जबकि दूसरी तरफ हजरत अली विराजमान हैं। यह गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल है। इस दंगल उत्सव में आई लखनऊ ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी और मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। मैं समझता हूं यह एकता की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधानसभा विधायक गोपाल टंडन, मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर के अध्यक्ष विवेकानंद गिरी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली व डॉक्टर उमंग खन्ना, श्री एनके शर्मा, श्री साकेश शर्मा व गणमान्य लोगों की रही। प्रातः 11 बजे श्री सुंदरकांड पाठ एवं चोला चढ़ाया गया और हजरत अली को सेरा अर्पण किया गया। वरिष्ठ पहलवान पंडित कमला शंकर अवस्थी व श्री गोपाल साहू जी की उपस्थिति में उमेश मिश्रा, अरुण शर्मा, अतिवीर जैन, संस्कार मिश्रा, अभि मिश्रा, कृष्णा मिश्रा, शिवा अवस्थी, यशु मिश्रा, सर्वेश कश्यप, मृदुल कश्यप, धर्मेंद्र जैन नवयुवक पहलवानों के मध्य कुश्ती हुई। जिला संवाददाता अनस खान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ अनस खान। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लगातार आप लोगों ने सुना होगा कि अली और बजरंग बली का जो है मिलाव की बात हुआ करती है, लेकिन राजधानी लखनऊ के चौक में यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यहाँ पे हजरत अली की जो है मजार का वो बना हुआ है और यहाँ पर बजरंग बली जी की मूर्ति रखी हुई है। ये अखाड़ा है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक, यहाँ पे एक अखाड़े में कार्यक्रम होता है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के पार्षद अन्नू मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये कब से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसको कौन करा रहा है। 1935 में स्थापित ये गोमती पहलवान अखाड़ा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने 1975 में इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया और हमें 2021 में फिर से इसको जीर्णोद्धार कराने का अवसर भगवान ने मुझे दिया। बजरंग बली और अली बाबा का आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे खिलाड़ियों पर लगातार बना रहा है। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष नाग पंचमी पर उत्सव मनाते हैं, दंगल कराते हैं, स्थानीय बच्चों को अखाड़े की परंपरा से रूबरू कराते हैं और हम लोगों को बड़ा फक्र होता है कि इस अखाड़े ने बड़े बड़े पहलवान दिए जो नामी गिरामी रहे। हमारे इस अखाड़े से कई बच्चे निकलकर जो आज भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हमारे कई बच्चे पुलिस फोर्सेस में हैं और जब वो लोग इस अखाड़े का नाम लेते हैं, इस अखाड़े में चांदगी राम जी, दारा सिंह जी, सारे लोग निरंतर यहाँ पे आए। हमारे बड़े बुजुर्गों तरफ उनके किस्से, उनके चित्र दिखाए जाते हैं। हमारे बीच आज इस आयोजन में आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सामाजिक क्षेत्र में निरंतर सब जगह जाते आते रहने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इंटरनेशनल प्लेयर सैयद रफत जी, इस अखाड़े के संरक्षक, मुख्य संरक्षक आशुतोष टंडन गोपाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे बीच डॉक्टर नीरज बोरा, मान सिंह जी, हमारे तमाम सारे लोग इस अखाड़े में, रमेश सुभानी जी, तमाम सारे लोग, साकेश शर्मा जी, हमारे कई पार्षद साथी जिस तरीके से हमारे बीच आते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एक विवाद जो चलता रहा है और यहाँ पर जो एक होने की बात की, तो इसके लिए आप देशवासियों को क्या संदेश देना? हमारे बीच जो विवाद की बात आती है, अगर लखनऊ में विवाद की बात आती है तो मैं इसको कुछ बहुत चंद लोगों का प्रपंच मानता हूँ, क्योंकि लखनऊ की भाषा जहाँ भी हम बोलते हैं, हम अभी गुजरात के जामनगर गए, मुस्लिम इलाका था, जैसे ही हमने भाषा बोली, उन्होंने कहा आप लखनऊ से आए, वहाँ तो बड़ी तहजीब है। यहाँ पर इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर गलियों में पुराने लखनऊ में घुस कर देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे इस अखाड़े को, बजरंग बली के अखाड़े को, अली बाबा के अखाड़े को अगर निर्माण कराने का सबसे पहले किसी ने सहयोग किया तो सैयद रफत जी ने किया। हमारे इस अखाड़े में लगातार निरंतर आने वाले फिरंगी महली, कल्बे जब्बार साहब हमारे लालजी टंडन साहब के साथ आते रहे। कभी हम लोगों के बीच में ये अवसर ही नहीं रहा कि हम गंगा जमनी तहजीब के, हम तो मानते हैं कि आदर्श हैं
लखनऊ के इस मोहल्ले को, हमारे पुराने लखनऊ को अगर गौर से देखा जाए, और मैं जब यहाँ से होकर जाता हूँ टीवी मीडिया में देखता हूँ तो तमाम सारी जगह पे उल्टी सीधी बातें हो रही होती हैं, लेकिन मैं उसको वास्तविक नहीं मानता हूँ। वो कुछ लोगों का प्रपंच होता है जिनके द्वारा ये हमारा लखनऊ बदनाम होता है। हमारे लखनऊ में जो आबो हवा है वो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे एक दूसरे को सहयोग करने वाले लोगों। मेरे अखाड़े के बच्चों का अभी 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, 28 बोतल खून चढ़ा। हम आपको बता दें कि उसमें अल्पसंख्यक बिरादरी के कम से कम 22 बच्चों ने खून दिया। हम लोग हमारे यहाँ इस तरीके का कभी नहीं रहा। साकेत शर्मा जी को, आपको भाई को देख रहे होंगे, ये ऐशबाग मैदान, रामलीला के मैदान के पास, ईदगाह मैदान के पास चुनाव जीत कर आते हैं। 7% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अच्छी नीयत से, अच्छे स्वभाव से काम करेंगे तो जो स्वभाव हमारा है वही स्वभाव दूसरे वर्ग का भी है, और हम सब लोग तो इसमें रमा है। हमारी गंगा जमनी तहजीब, आप हमारी होली बारात में हम लोगों का स्वागत फूलों की सैकड़ों मन की टोकरियां लेकर हमारे अल्पसंख्यक भाई करते हैं। हमारे यहाँ पंजाबी वर्ग हमारे रामलीला और जन्माष्टमी के कार्यक्रम करता है। हमारे बीच इन मोहल्लों में अगर आप कभी भी गौर से देखेंगे या इन मोहल्लों में आए जाएंगे, इन मोहल्लों के उत्सव देखेंगे, तो इस तरीके की बातें कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय इंटरनेशनल प्लेयर और ग्रैंड मास्टर सैयद रफत जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, कैसा लगा और क्या। देखिए, ये कार्यक्रम ऐसा है कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा खड़ा दूसरा कोई नहीं है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कोई मुस्लिम पहलवान या मुस्लिम घर सामने नहीं होने के बावजूद सालों से अली बाबा का और बजरंग बली बाबा का यहाँ के ऊपर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम, उनके सेहरे का कार्यक्रम किया जाता है अनवरत तौर पे बृहस्पतिवार के दिन, जुमेरात के दिन। यानी कोई भी आबादी ऐसी नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी आते हों। तो मैं बधाई देता हूँ अनुराग मिश्रा अन्नू जी को, पंडित धीरज अवस्थी जी को, कि इन लोगों ने इस भारतीय सनातन परंपरा का, भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा कोई आदमी अपने लेवल से कार्य कर रहा है। कभी कभी तो अन्नू मिश्रा जी से मुझे ईर्ष्या होने लगती है कि इनका, मैं जब इनकी ऊर्जा देखता हूँ और इनकी निरंतरता को देखता हूँ, जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में इनका सम्मान होना चाहिए। इस जगह के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए कि इस प्रकार का काम यहाँ से अन्नू मिश्रा जी और पंडित धीरज अवस्थी जी यहाँ कर रहे हैं। इन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ और मैंने कहा है कि जब भी मेरी कोई ज़रूरत होगी, पूरा समय, पूरी जो भी आवश्यकता होगी, मैं इसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ये स्थान मेरे हृदय के बहुत करीब। सर, जो लोग आज के दौर में भावना फैलाए हुए हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, एक आहत फैली हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये सब कोई कुछ भी नहीं है। अगर ये सब होता तो यहाँ आपको ये दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा होता कि 1976 से और उससे पहले से ये अखाड़ा चल रहा है और अली बाबा का यहाँ मज़ार मौजूद है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उखाड़ के फेंक दे, कौन रोक लेगा? लेकिन कहीं कुछ नहीं है। इसलिए ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारी सनातन संस्कृति है वो सबको साथ लेके चलने की संस्कृति है। कभी भी धर्म और संस्कृति को हमें अलग करके देखना चाहिए। लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये है कि वो धर्म को संस्कृति से जोड़ देते हैं। संस्कृति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। हम भारतीय तौर के ऊपर हिंदुस्तानी, हम अगर मुसलमान हैं तो हमें कहना ये चाहिए कि हम हिंदू हैं सांस्कृतिक तौर पर। सांस्कृतिक तौर पर हम हिंदू हैं और धार्मिक तौर पर हम मुसलमान हैं, यानी सांस्कृतिक तौर पर हम सब भाई हैं। अगर हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, मैं तो 50 कंट्री में गया हूँ, 50 देशों को मैंने देखा है, तो वहाँ जब जाता हूँ तो यही तो, अरबी भी अगर मुझे अरबी भी देखता है तो कहते कैफ या हिंदी, कैफल हाल या हिंदी, हिंदुस्तानी आदमी कैसे हो, हिंदी कैसे हो तुम? यदि वो मुझे हिंदी कह के बुलाता है, मुझे मुसलमान कह के नहीं बुलाता, जबकि वो मुसलमान भी होता है। यानी मेरी संस्कृति महान है, धर्म उसके बाद आता है। आपने देखा ही हमारे साथ मौजूद थे इंटरनेशनल प्लेयर सैयद रफत जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो है यहाँ पे इस कार्यक्रम चलता है और कैसे गंगा जमनी तहजीब का यहाँ पे एक प्रतीक है। कैमरा पर्सन शुएब असलम सैफी के साथ मैं अनस खान, लखनऊ। हो गया।